स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं खनिज यानी मिनरल्स के बारे में। क्लास 10th मिनरल्स के बारे में जानेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हम मैप के व्यू से जानेंगे कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पाई जाती है। मिनरल्स का अर्थ होता है खनिज। दोस्तों खनिज जो होते हैं ये चट्टानों के परतों के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप चट्टान की बात समझें तो चट्टान का मतलब होता है, चट्टान का मतलब हम लोग जनरली समझते हैं कि ये कोई बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा होगा। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े को चट्टान कहेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भूगोल में ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि जितने भी पृथ्वी के ऊपर भूपर पट्टी पे पाए जाते हैं कण, चाहे वो मिट्टी का छोटा कण या बालू का छोटा कण ही क्यों ना हो, उसे भी हम चट्टान ही कहते हैं। तो चट्टान का मतलब ये नहीं होता है कि ये बड़ा सा कोई पत्थर हो। मुलायम कोई मिट्टी भी है तो वो भी क्या है, चट्टान है। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर यानी क्रस्ट वाले फर्स्ट लेयर पे पाए जाने वाले वो सारी चीज़ उसे हम चट्टान कहेंगे। और चट्टान के परतों के अंदर खनिज पाई जाती है, खनिज। तो चट्टान के अंदर परतों के अंदर धातु या अधात्विक रूप में जो भी तत्व पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। अब देखिए ये है खनिज। खनिज दो तरह का होता है, एक धात्विक खनिज होता है और एक अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज वैसा खनिज होता है जिसमें मेटल्स मिले होते हैं, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जबकि अधात्विक खनिज वैसे खनिज होते हैं जिसमें मेटल्स नहीं होते, नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं। धातु तो आपको पता ही होगा, धातु उसे कहते हैं जिसमें चमक होती है, जिसे पीटने पे टन टन की आवाज़ आती है, जिसमें जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। धातुएं जो होती है उसमें आघातवर्ध नियता होती है, तन्यता होती है, यानी कि पीटने पर इसे पतला शीट बनाया जा सकता है और खींचने पे इसे लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये सारे सभी गुण हैं इसमें, जिससे ये धातु कहलाता है। तो धात्विक खनिज भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लौहयुक्त, एक होते हैं अलौहयुक्त। लौहयुक्त खनिज उसे कहते हैं जो चुंबक में सटने पे, चुंबक में अगर सट जाता है तो उसे लौहयुक्त खनिज कहा जाता है, जबकि चुंबक में नहीं सटेगा तो उसे अलौहयुक्त खनिज कहा जाता है। जैसे कि पीतल हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे लोहा में चिपकेगा नहीं। तो जब लोहा में नहीं चुंबक में चिपकेगा नहीं। जब चुंबक में कोई चीज़ नहीं चिपकती है तो वैसे खनिज को कहते हैं अलौहयुक्त खनिज। तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, उसमें लौहयुक्त और अलौहयुक्त। धात्विक में दो आते हैं, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। तो ये जो है, एक है लौहयुक्त और दूसरा है अलौहयुक्त। अलौहयुक्त। तो लौहयुक्त खनिज वैसे खनिज होते हैं जिसमें लोहा का गुण होता है, इसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जिसमें लोहा का गुण नहीं होता उसको अलौहयुक्त खनिज कहा जाता है। ये लौहयुक्त खनिज जितने भी होंगे वो चुंबक में चिपक जाएगा, जबकि अलौहयुक्त खनिज चुंबक में चिपकेगा नहीं। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक है तो धातु है ही नहीं, तो इसको चिपकना ही नहीं है। अधातु में जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या है, अधात्विक है। जबकि धात्विक में आपका सोडियम है, एल्यूमिनियम है, फेरस है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये सारे धातु क्या है, धात्विक खनिज होते हैं। तो खनिज, आई होप कि खनिज समझ में आया होगा कि चट्टानों के परतों के अंदर पाए जाने वाले जितने भी तत्व होते हैं उसे खनिज कहा जाता है। और खनिज की जो है 3 पेटियां हैं, मुख्यतः 3 पेटियां। हमारे भारत में, पूरे भारत में देखेंगे तो ऊपर वाला तो यहाँ वाला क्षेत्र हिमालय वाला क्षेत्र है, तो हिमालय वाले क्षेत्र में तो खनिज पाया नहीं जाएगा, क्योंकि हिमालय वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, जिसके कारण वहाँ पे खनिज नहीं पाया जाएगा। बीच की बात करें तो बीच वाला जो पार्ट होता है वो मैदानी भाग होता है, जिसको प्लेन कहते हैं। यानी मुख्यतः हम भारत को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को हम कहते हैं हिमालय वाला भाग यानी पर्वतीय भाग, बीच वाले पार्ट को कहते हैं हम मैदानी भाग, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम पठारी भाग। तो पठार जो होते हैं ये कुछ नहीं होता, पठार को ज़रा समझ लें। देखिए, जब कोई ये जब इस तरह से हो, दोनों ऐसे खड़ा हो तो इसको कहते हैं पीक यानी चोटी कहते हैं। ये वाला ऊपर वाले को चोटी कहते हैं। और 2 पहाड़ों के बीच अगर जगह होता है
एक दो गांव बसने का तो उसको घाटी कहते हैं। अगर दो पहाड़ों के बीच बड़ा सा जगह है तो उसे घाटी यानी वैली कहते हैं, जबकि ये ऊपर वाले को पीक यानी चोटी कहते हैं। जबकि ये जब इसका ये वाला जो पार्ट है पीक, जब इसका पीक जो है अपर्दन की वजह से, अपक्षय की वजह से, अपक्षय और पर्दन यानी कि हवा की वजह से, पानी की वजह से, सूर्य के ताप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये टूटने लगता है, तो ये इसका सीधा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है सीधा। तो इस सीधे को हम पठार कहते हैं। पर्वत का ही मुंह जब कट कट के ऊपर से छटने लगता है, इस तरह का मुंह होता है, और जब इसको हवा काट देती है, पानी काटती है, सूर्य का ताप ये काटते रहता है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे टूट के ये इस तरह से हो जाता है और ये ऐसा हो जाता है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो पठार ऊंचा होता है लेकिन ये समतल होता है, पठार पे रहने लायक होता है। ये पूरा जो इंडिया आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला भाग, ये पूरा क्या है, पठार है। इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं, तो इसको पठार कहते हैं। तो पठारी भाग में हमें क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। खनिज कभी भी पर्वतीय भाग में नहीं पाया जाएगा, ना तो पर्वतीय भाग में खनिज पाया जाएगा, ना ही मैदानी भाग में खनिज पाए जाएंगे। खनिज जब भी पाए जाएंगे पठारी भागों में पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो पठारी भाग जो होते हैं ये बहुत ही ऊंचा होता है और उसके अंदर बहुत सारे जो कूड़े कचरे जमा होते हैं, वही एक दिन चल के करोड़ों साल के बाद क्या बन जाता है, खनिज बन जाता है। तो खनिज बनने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। तो ये इसके नीचे दबे हुए हैं। मुख्यतः भारत में 3 तरह की पेटियाँ हैं। 3 पेटियाँ हैं भारत में जो कि खनिज मिलती है। एक आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर पूर्वी पेटी, ये आपका झारखंड से शुरू होता है। झारखंड, नीचे आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 3 राज्यों को ये ले लेता है, जिसे कहते हैं उत्तर पूर्वी पेटी। उत्तर पूर्वी पेटी। नीचे देखेंगे दक्षिण पश्चिम पेटी। दक्षिण पश्चिम पेटी मेनली ये कर्नाटक और तमिलनाडु को ऐड करता है। कर्नाटक और तमिलनाडु को ऐड करने वाली इस पेटी को कहते हैं दक्षिण पश्चिम पेटी। तो ये पेटी हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तीसरा पेटी है उत्तर पश्चिम पेटी। उत्तर पश्चिम पेटी में आपका यहाँ से गुजरात से लेकर राजस्थान वाला तक भाग आ जाता है। तो आपने देखा मुख्यतः 3 पेटियाँ पाई जाती है। नंबर 1 पेटी कौन सी पेटी है? नंबर 1 पेटी जो है उत्तर पूर्वी पेटी है, ये पहली पेटी हो गई। नंबर 2 में आपकी ये हो गई दक्षिण पश्चिम पेटी। नंबर 3 पेटी हो गई आपकी उत्तर पूर्वी पेटी। तो उत्तर आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी पेटी जो है ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नीचे थोड़ा तमिलनाडु का भाग भी, पूर्वी भाग, ऊपर का भाग ले लेता है। तो ये 4 क्षेत्र आते हैं। आपको याद रखते हैं कि उत्तर पूर्वी जो पहली पेटी हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो हमने बनाया है, इस पेटी में 4 क्षेत्र आते हैं। सबसे ऊपर में झारखंड, उसके नीचे छत्तीसगढ़, उसके नीचे उड़ीसा और उसके नीचे तमिलनाडु। तमिलनाडु का सिर्फ पूर्वी भाग है, इससे टच करता है उत्तर पूर्वी पेटी में। जबकि दक्षिण पश्चिम पेटी की बात करें तो यहाँ पे 2 ही टच करते हैं, एक आपका तमिलनाडु एंड दूसरा यहाँ पे आपका कर्नाटका। तो ये 2 जो ऐसे हैं, सबसे पुरानी अगर पठार बोला जाए, सबसे पुरानी पठार यही पठार है। दक्षिण पश्चिम पठार को ही सबसे पुरानी पठार कहा जाता है। तो ये सबसे पुरानी पठार है, जिसे यहाँ कर्नाटक में है। कर्नाटक वाले यहाँ पठार को कहा जाता है धारवाड़ का पठार। एक्चुअली कर्नाटक में एक ज़िला है जिसका नाम है धारवाड़, और उसी ज़िला के नाम पर यहाँ पे इस पठार का नाम भी है, तो धारवाड़ का पठार ये सबसे पुराना पठार है। और जितना ज़्यादा पुराना पठार होगा उतनी ही ज़्यादा खनिज की मात्रा पाई जाएगी। सोना चांदी वगैरह यहीं पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी यहीं पे पाया जाता है कर्नाटक के आसपास। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे धात्विक में देखेंगे, धात्विक में देखेंगे। एक तो लोहा को देखेंगे, दूसरा हम बॉक्साइट को देखेंगे, लौह युक्त अयस्क को देखेंगे और बॉक्साइट को देखेंगे। बॉक्साइट क्या होता है? ये एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है। अब पूछोगे अयस्क क्या होता है? अयस्क क्या होता है? तो ये जो अयस्क होता है इसको कहते हैं अंग्रेजी में ओर। ये जो अयस्क होता है, जब हम किसी खनिज को देखें, तत्व धातु जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही उसे हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वो आराम से रिएक्ट कर लेता है हवा के साथ और जलना प्रारंभ कर लेता है। जबकि दूसरे ऐसे धातु होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि ये लो रिएक्टिव होते हैं।
मतलब तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो एक तो हो गया तेज़ी से अभिक्रिया करने वाला, एक बिना तेज़ी से अभिक्रिया करने वाला, धीरे धीरे अभिक्रिया करने वाली, या फिर नहीं करने वाला। तो सोना, चांदी या प्लैटिनम, ये 3 ऐसे धातु हैं जो कि रिएक्ट करता ही नहीं है, ना तो वाटर के साथ ना ही ऑक्सीजन के साथ। अगर करता तो सोना पहन के रहता कान में, नाक में, महिलाएं रहती है, जाकर नहा लेती तो पानी लगता उसमें, तो उससे के साथ अगर रिएक्ट करता तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाता और साथ ही साथ बेस बन जाता, तो प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो है सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 3 ऐसे हैं जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। यानी कि कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगा वो ऑटोमेटिक उसको बाहर छोड़ेंगे तो उसमें प्रतिक्रिया होना चालू हो जाएगा। जैसे कि हम सोडियम को बाहर निकाल दें तो उसमें आग लग जाती है, वातावरण के संपर्क में, हवा के संपर्क में जैसे ही आती है आग लग जाती है। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ऐसा सवाल भी आता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम जो है सो हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी अत्यंत क्रियाशील होते हैं। अगर इसको बाहर वातावरण में छोड़ा जाए तो यह क्या होता है कि इसमें आग पकड़ लेती है, जिसके कारण क्या होता है, इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो ऐसे जो अत्यंत क्रियाशील, ऐसे धातु जो अत्यंत क्रियाशील होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ऐसे धातु जो कि लो रिएक्टिव होते हैं यानी कम प्रतिक्रियाशील होते हैं उसे वो जो है सो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में जैसे ही हम धरती को खोदेंगे यानी चट्टानों को खोदेंगे तो चट्टान के खोदने के बाद अगर डायरेक्ट हमें कोई तत्व मिल रहा है, जैसे कि खोदेंगे तो सोना हमें डायरेक्ट मिलेगा, उसके साथ कोई मिला हुआ नहीं रहेगा, तो वो हुआ स्वतंत्र अवस्था में। चांदी भी डायरेक्ट मिलेगा तो वो भी स्वतंत्र अवस्था में। प्लैटिनम भी डायरेक्ट ही हमको मिलेगा तो वो भी स्वतंत्र अवस्था में। जबकि अगर कॉपर निकालने जाए, लोहा निकालने जाए, एल्यूमिनियम निकालने जाए, जिंक निकालने जाए, मैग्नीज निकालने जाए, ये सारे जो होते हैं संयुक्त अवस्था में होते हैं, यानी इसके जो है और मिलते हैं। अब और क्या है, तो एक तो हमें धातु चाहिए जो हमें ज़रूरत है। मान लिया जाए कि हमें लोहा निकालना है धरती के अंदर से। अब लोहा तो निकालना है लेकिन लोहा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। लोहा निकालने के लिए हमें इसके अयस्क को लेना पड़ेगा। अब देखिए अयस्क क्या है, ये जो अयस्क होता है इसमें लोहा तो होगा ही, लोहा 80% होगा और 20% कोई और उसके साथ गंदगियाँ मौजूद होगी, उसके साथ जो अपद्रव्य होंगे वो मौजूद होंगे किसमें? अयस्क में। तो अयस्क में गंदगी भी मौजूद रहती है। जो हमें चाहिए वो तो चाहिए ही, अगर ज़्यादा हो, जो हमें चाहिए धातु उसकी मात्रा अधिक हो और उसमें गंदगियाँ यानी अपद्रव्य कम हो तो उसे अयस्क कहते हैं। जबकि अगर अपद्रव्य अधिक हो यानी गंदगियाँ अधिक हो लेकिन जो हमें धातु चाहिए वो कम हो तो उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज तो सब है, चाहे उसमें 20% हो धातु या फिर 80%, लेकिन ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि इतना बड़ा हम पत्थर निकालें अंदर से और उसमें से 25% लोहा है, मतलब इतनी लोहा है, तो उसको लेकर हम क्या करेंगे? इतना सारा उसको एक्सट्रैक्ट करने में यानी कि शोधन करने में भी टाइम लगेगा, उतना कचरा निकालेंगे, मिलेगा इतना लोहा, तो ठीक नहीं है। तो इसलिए उसको हम अयस्क नहीं कहते, उसको हम खनिज कहते हैं। जबकि इतना बड़ा अगर पत्थर निकाले हैं और उसमें से इतना बड़ा अगर लोहा निकल रहा तो हमारे काम का चीज़ है, तो उसे हम यूज़ करते हैं क्योंकि उससे गंदगियाँ कम निकलेगी और लोहा ज़्यादा निकलेगा। तो जब ज़्यादा मात्रा में हो तो वैसे अयस्क बोलते हैं, लेकिन कम मात्रा में हो तो उसे खनिज बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। भारत में मेनली 3 पेटियाँ हैं, एक उत्तर पूर्वी पेटियाँ, एक उत्तर पश्चिम, इधर से उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, एक दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्वी, पहला उत्तर पूर्वी और इधर याद कर ले उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और नीचे दक्षिण पश्चिम, 3 पेटियाँ हैं। उत्तर पूर्वी में 4 राज्य आते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु। दक्षिण पश्चिम में 2 राज्य आते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। जबकि उत्तर पश्चिम में यहाँ पे गुजरात और राजस्थान वाला एरिया आता है। अरावली की पहाड़ियाँ, खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली की पहाड़ियाँ तक जो है सो ये तीसरी पेटी फैली हुई है। तो आई होप कि ये 3 पेटी आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ पे ये ऐड है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं लोहा का उत्पादन का विवरण है।
तो लोहा देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लोहा एक तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, झारखंड में, झारखंड के नीचे उड़ीसा में, उड़ीसा के नीचे छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपका कर्नाटक और यहाँ पे तमिलनाडु। इन सारे जगहों में लोहा पाया जाता है। तो लोहा देखिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। लोहा जब भी पाए, लोहा का सिंबल होता है Fe, फेरस कहते हैं। ये जो है सो इसके 3 ओर होते हैं, इसके 3 ओर यानी अयस्क। एक होता है हेमेटाइट, फिर होता है मैग्नेटाइट, और एक होता है लिमोनाइट। एक सीडेराइट भी होता है, नहीं इसका नहीं होता। तो एक होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट। ये 3 क्या है, ये इसके अयस्क है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि लोहा का अयस्क निम्नलिखित में से कौन है। तो ये 3 आपको याद रखना है, एक हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट और तीसरा लिमोनाइट। इसमें से सबसे अच्छा कौन है, तो हेमेटाइट सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें 70% लोहा पाया जाता है, मैग्नेटाइट में 50% और इसमें 30% लिमोनाइट में। तो 30% वाला लेके क्या करेंगे, 70% उसमें कचरा होगा और 30% लोहा होगा। तो हमें ये फ़ायदा नहीं है, लिमोनाइट से हमें लिमोनाइट अयस्क से लोहा निकालने में फ़ायदा है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबकि हेमेटाइट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें 70% पाया जाता है। जबकि मैग्नेटाइट देखें तो ये 50% है, इससे आधा फ़ायदा आधा नुकसान भी है। खैर आगे देखते हैं। तो आपको ये 3 याद रखना है। लोहा का अयस्क जो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट होता है, ये 3 होता है। और इसकी जो एरियाज़ हैं, आप एरिया को याद रखेंगे। इधर से सीधा याद रखेंगे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आप सीधा सीक्वेंस में ऊपर से याद रखेंगे, झारखंड, नीचे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4। और इधर से याद रखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो इधर से आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 याद रखना है। पश्चिम से 5 लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, पश्चिम से 5। तो पश्चिम से 5 कौन कौन, पहला झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। यानी ये 2 पेटियों में पाए जाते हैं। पहला जो ये पेटी है, इस पेटी को कहते हैं उत्तर पूर्वी पेटी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ऊपर का आंध्र प्रदेश। तो ये जो है सो एरिया कवर किए हुए हैं। तो ये वाले एरिया में मिलता है क्या, लोहा। और इस वाले एरिया में महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी आपका लोहा का अयस्क पाया जाता है। आई होप कि आपको लोहा का वितरण समझ में आ गया होगा, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक बार इसको आप 2-4 बार पढ़ेंगे और इस मैप को देखेंगे, फिगर में देखेंगे, तो आपको ये कहाँ कहाँ हमने टिक लगाया है आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको मैप में कौन सा जगह कहाँ पे है ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपको ये हो सकता है याद ना हो। चलते हैं हम नेक्स्ट अपने नक्शे पर। इस नक्शे में हमने बॉक्साइट का वितरण दिखाया है। बॉक्साइट कहते हैं, बॉक्साइट जो होता है ये होता है Al2O3 × 2S2। इसको बॉक्साइट कहते हैं, Al2O3 × 2S2, इसको कहते हैं बॉक्साइट। ये क्या है, बॉक्साइट। और ये बॉक्साइट क्या है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क। अब सोचिए कि एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है। हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम का वितरण दिया है। तो भारत में आपको पता है ऊपर में पर्वतीय क्षेत्र है तो पाया नहीं जाएगा, बीच में आपका मैदानी भाग है तो वहाँ भी पाया नहीं जाएगा। जब भी पाया जाएगा मिनरल्स यानी खनिज तो पठारी भाग में। अब पठारी भाग में देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ये 3 एक साथ सीक्वेंस में आप ऐसे याद करेंगे, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर इधर चले आएंगे कर्नाटक, फिर ऊपर चल जाएंगे महाराष्ट्र, फिर ऊपर चल जाएंगे गुजरात। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। ऊपर से आएंगे झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर इधर कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। इधर से आएंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और इधर जाएंगे 3, इधर भी 3 और इधर भी 3 और बीच में एक है मध्य प्रदेश। बीच में एक क्या है, मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि 3 इधर से 6 हो गया, एक बीच में 7,
तो आपको ऐसा मैप याद रखना है। यहाँ पे क्या झारखंड, यहाँ पे क्या छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या गुजरात, यहाँ पे क्या महाराष्ट्र और यहाँ पे क्या मध्य प्रदेश। तो आपको ये 3, 4, 5 जगह, ये 3 जगह इधर, 3 जगह इधर और एक बीच में। तो ये अगर आप मैप की सहायता से याद रखते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम की ये ओर है, अयस्क है। पूछ देगा एग्ज़ाम में कि एल्यूमिनियम का अयस्क किसे कौन सा है। तो एल्यूमिनियम को अयस्क को बॉक्साइट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला Al2O3 × 2H2O होता है, इस लेकर हमने यहाँ पे लिखा है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 3 इस साइड से, 3 इस साइड से, 6 हो गया। इधर वाले में झारखंड, नीचे छत्तीसगढ़, नीचे आंध्र प्रदेश, इधर वाले में गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक और बीच में मध्य प्रदेश। तो ये था आपका एल्यूमिनियम का वितरण। एल्यूमिनियम जो है सो लोहा में चिपकता नहीं है, इसीलिए इसको अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। जबकि लोहा जो है सो मैग्नेट में चिपकता नहीं है, चुंबक में चिपकता नहीं है, इसलिए इसको अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। जबकि इस लोहा की हम बात करें तो ये जो है सो चिपक जाता है, इसीलिए इसको अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। आई होप कि आपको लोहा तथा एल्यूमिनियम का वितरण भारत में समझ में आ गया होगा, कहाँ कहाँ मिलता है। यही 2 सवाल आता है आपको कि कहाँ कहाँ इसका वितरण है भारत में, और साथ ही 3 मुख्य पेटी के बारे में। आई होप कि आज आपको खनिज की पेटी और लोहा तथा एल्यूमिनियम के वितरण समझ में आ गया होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वितरण को लेकर। मैंगनीज देखेंगे और तांबा को भी देखेंगे। तो ये मैंगनीज और तांबा 2 और जानेंगे, फिर हमें चैप्टर हमारा खनिज का वितरण ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।